हे भगवान जी, आप हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हो? एक तो इनकी जॉब चली गई, ऊपर से हमारा कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हे भगवान, अब हम क्या करें? आप ही कुछ कीजिए, सब आपके ऊपर ही है। राम राम मैडम जी। अरे बिमला, तुम आ गई। आओ आओ, अंदर आओ। ये लो बिमला, तुम्हारे पैसे। कल से काम पर मत आना। अरे मैम साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर हुआ क्या है? मैं काम तो पूरा बराबर करती हूँ ना, टाइम पर ही आती हूँ और टाइम पर ही जाती हूँ। और तो और मैं कहीं पर गंदगी भी नहीं छोड़ती, सारी सफाई करती हूँ। मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे बताइए, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए। और तो और मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ, मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है क्या? मैम साहब, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो ना तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए। बिमला, तुम्हें तो पता है तुम्हारी साहब की नौकरी चली गई और घर में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है। और तुम्हें तो पता ही है, घर हमने पिछले महीने ही खरीदा है। हमारी जितनी भी सेविंग थी सब इसी में चली गई। और तो और ये भी पता नहीं साहब की जॉब कब लगेगी। अरे मैडम, बस इतनी सी बात है। आपको पता है, जब हमारे पति की तबीयत खराब हुई थी तब आपने हमारी कितनी मदद की थी। हमारे रहने, खाने पीने सबका खर्चा आपने ही उठाया था। और तो और आपने हमें अलग से पैसे देकर हमारी मदद की थी। आज आपका समय खराब चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि आपके इस बुरे वक्त में हम आपका साथ छोड़ देंगे? इतने बुरे भी नहीं है मैडम हम। और एक बात कहें मैडम, हम आपसे, हम ना आपको अपनी बड़ी बहन मानते हैं और छोटी बहन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। हाँ बिमला, मैं सब समझती हूँ, लेकिन अरे क्या मैडम, आप भी ना, हमने कितनी छुट्टियां ली हैं, आपने कभी हमारे पैसे काटे? नहीं काटे ना। और मैडम, चाहे कुछ हो जाए, मैं ना कल से काम पर आऊंगी। आप भले मुझे पैसे दो या मत दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं काम पर जरूर आऊंगी। अरे बिमला, तुम समझने की कोशिश करो। अभी साहब की नौकरी का कुछ पता नहीं है। जैसे ही साहब की नौकरी लग जाएगी मैं पक्का तुम्हें काम पर बुला लूंगी। तब तक के लिए मान जाना। अरे मैम साहब, आप यहाँ बैठो और आराम करो, मुझे जाने दो काम करने। वैसे भी मैं आज काम में बहुत लेट हो रही हूँ, बाबू के लिए टिफिन भी तैयार करना है। ठीक है, मैं तो चली काम करने। ये लो रामू, तुम्हारे महीने का हिसाब। कल से ना आधा लीटर दूध लेकर आना है, 2 लीटर लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम, बच्चे को बाहर भेज दिया क्या पढ़ने के लिए? अरे भैया, घर में बहुत खर्चे हैं और साहब की नौकरी भी चली गई और हमारी जितनी भी सेविंग थी सब खत्म हो गई। बच्चों के लिए आधा लीटर ही दूध काफी है, हम उसी में ही मैनेज कर लेंगे। अरे मैडम जी, सुनकर बहुत बुरा लगा कि साहब की नौकरी चली गई। और वैसे भी आपके हमारे ऊपर बहुत एहसान है, ये एहसान हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। और वैसे भी मैडम जी, जब हमारी माँ की तबीयत खराब थी तब आप ही ने तो हमको 50,000 रुपए दिए थे। ये बात हम कैसे भूल सकते हैं मैडम जी? हम तो आपको 2 लीटर ही दूध लाएंगे, चाहे आप हमको पैसे दीजिए या मत दीजिए। अच्छा ठीक है रामू भैया, हम आपसे कल से 2 लीटर ही दूध लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम्हारी साहब की नौकरी लग जाएगी तब तुम्हें पूरा पैसा लेना पड़ेगा। जी मैम साहब, ये लीजिए दूध।